क्या आपको मालूम है कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स एक्चुअल में फेल क्यों होते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि यार वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी स्टार्ट करते हैं और फिर भी वो फेल हो जाते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे 5 लेसन्स जिनको जानने के बाद कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा या फिर बनना चाह रहा होगा वो आसानी से सक्सेस की तरफ जा सकता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये हाल ही में वाई कॉम्बिनेटर में आए थे सैम ऑल्टमैन साहब। उन्होंने ये 5 लेसन्स बताए थे जो हर एक एंटरप्रेन्योर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक बात और, जिसको नहीं पता कि सैम ऑल्टमैन साहब कौन है तो मैं बता दूं, आपने जो कंपनीज के नाम सुने हैं जैसे कि एयरबीएनबी हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, रेडिट हो गया और जो आपका चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई हो गया, इन सब सारे स्टार्टअप्स के ओनर फाउंडर ये है सैम ऑल्टमैन साहब। तो आप समझ सकते हो कि इतने बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स करे हुए इनके फाउंडर जो लेसन देगा वो किस लेवल का हो सकता है। तो आज मैं उनको सिर्फ 5 बातों में 5 लेसन्स में डिवाइड कर रखा है, तो आप प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि 5 लेसन्स कौन कौन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है बिल्ड समथिंग पीपल लव। सैम ऑल्टमैन साहब का कहना है कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि गुड प्रोडक्ट्स दे ग्रो साइलेंटली या फिर स्लोली, बट जो ग्रेट प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। इनका कहने का मतलब है इतना ऐसा, सिर्फ जो गुड प्रोडक्ट्स और ग्रेट प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंस है ना वो एक लव का है, यानी कि ह्यूमन लव। मान लो आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो ठीक ठाक है, ठीक है ना, वो धीरे 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 करके ग्रो करेगा। बट आपने अगर ऐसा कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट कर दिया जो लोग प्यार दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, वो इतनी स्पीड से ग्रो करेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए या उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो बहुत तेज ग्रो करे, ऑटोमेटिकली ग्रो करे। क्योंकि जनरली होता ही है जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, सिर्फ गुड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको पीपल खुद तक यूज करके बस उतना ही सीमित रहते हैं। बट जो ग्रेट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको दूसरों तक वो भी रिकमेंड करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा। और ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है आप जाइए यूजर्स के पास, उनकी प्रॉब्लम समझिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम जा रही है एंड देन उसे सॉल्व करिए। और ऐसा रिपीटेडली करेंगे ना तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना पाए। दूसरा आता है स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्केल बिग। बहुत सारे फाउंडर्स ना ये सोचते हैं कि यार मैं पूरी दुनिया के लिए एक बार में ना एक ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दूं और तुरंत ही फेमस हो जाऊं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रियल में क्या होता है एक्चुअली में, हमें जनरली सैम ऑल्टमैन साहब का कहना है कि हमें जनरली क्या करना होता है, स्मॉल स्टार्ट करना होता है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर कोई भी सर्विस लॉन्च करनी है, हम अपने एरिया पे पहले ध्यान दें, फिर धीरे 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 करके हम पैन वर्ल्ड की तरफ जाएं। मतलब सीधे सीधे कहने का है, पहले हमें वो फाइंड करना है कि हमारे ट्रू फैंस कौन है, फिर हम उससे उनका फीडबैक ले कि यार सच में क्या हमारे लिए ये पर्टिकुलर जो चीज़ मैंने बनाई है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा है तो फिर उसे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेजर लोग ना फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, एक साथ पूरे प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे फिर उनको लॉस होता है, फिर वो सीधे मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो इस बात का जो इंसान ध्यान रख लेगा ना, सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा लेसन आता है मोमेंटम इज एवरीथिंग। क्या मतलब है इसका? मतलब ये होता है, सैम ऑल्टमैन का कहना है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना वो ओवरनाइट डाई नहीं करते, नहीं ओवरनाइट खत्म नहीं होते, बल्कि उनको समय लगता है, धीरे धीरे करके वो डूबते जाएंगे और फिर जाके खत्म होते हैं। इसके पीछे का रीजन होता है कि जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ना उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। क्या होता है बेसिकली, जब उनको कुछ टाइम तक रिजल्ट नहीं मिलता ना तो वो एक तरीके से हार जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो छोड़ने लगते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिससे उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है स्टार्टअप के फेल होने का। इसलिए उन्होंने बोला कि आप हर हफ्ते क्या करो, बेसिकली एक कोई भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है उसको एक दूसरे से फीडबैक लो, देन उसको इम्प्रूव करो, देन लॉन्च करो। ये आपको हर हफ्ते रिपीटेडली करना होगा, तब इसके साथ साथ क्या होगा, आपके प्रोडक्ट में भी इंप्रूवमेंट आएगा और आपका स्टार्टअप भी अच्छा बनता रहेगा। तो इस बात के ऊपर आपको मेजर फोकस करने की जरूरत है। 4th नंबर का इंपॉर्टेंट लेसन आता है कि चूज द राइट पीपल और राइट टीम। इसका मतलब होता है कि आप सही इंसान चुनें। सैम ऑल्टमैन साहब का एक बहुत ही फेमस कोट है, वो बोलते हैं जनरली कि अ गुड टीम कैन फिक्स अ बैड आइडिया एंड अ बैड टीम कैन डिस्ट्रॉय अ गुड आइडिया। इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास बहुत अच्छी टीम है ना तो वो एक सड़े से सड़े, बुरे से बुरे आइडिया को भी एक बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा सकती है। और अगर आपके पास बहुत बुरी टीम भी है ना तो वो भी आपके अच्छे से आइडिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो बेजली कहने की बात ये है कि आप उन फैंसी डिग्रीज की तरफ ना जाओ कि किसी इंसान के पास बहुत अच्छी डिग्री है तो उसको आप चूज कर लो अपनी टीम के अंदर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप हार्ड वर्किंग पीपल चूज करो, आप स्किलफुल पीपल चूज करो और ऐसे लोग चूज करो जो आपके डेडिकेटेडली काम करना चाहते हो आपकी टीम में, वो भी स्टार्टअप के लिए एकदम पागल हो। ऐसी टीम चूज करोगे ना तब जाकर सक्सेस मिलेगी। इन सारी चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लोग क्या करते हैं जनरली, अपने दोस्त आसपास के लोग लगता है कि यार हम 2-3 लोग हैं, दोस्त हैं, हम चलो मिलके एक स्टार्टअप करते हैं, और वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। वो इसकी तरफ, स्किल्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ पे उनको भारी निराशा देखने को मिलती है। और लास्ट आता है लेसन, बी एम्बिशियस बट फ्रूगल।
इसका मतलब होता है कि सैम ऑल्टमैन साहब बोलते हैं कि थिंकिंग बिग डजेंट मीन स्पेंडिंग बिग। मतलब कि ये होता है इसका कि अगर आपने बहुत बड़ा प्लान है कोई आपके माइंड में जिसको आप पूरा करना चाहते हो थ्रू योर स्टार्टअप, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको उसके लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्चना पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि आप उन पैसों को थोड़ी थोड़ी करके लगाओ ताकि वो आपके फायदे में आए। लोग क्या करते हैं, जब उनको मान लो एक बार फंडिंग मिल जाती है स्टार्टअप को, वो पूरा लैविश ऑफिसेज और पॉश एरियाज में जाके सारे खोलने लगते हैं और मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, फिर उनको फाइनली हार देखने को मिल जाती है क्योंकि उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इन सारी बातों पर, क्योंकि एक्सपेंसेस ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कोई भी एक छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये 5 लेसन पूरे समझ में आए होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।